हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। कई बार कहें तो या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स बीसीए में एडमिशन तो ले लेते हैं, पर आफ्टर बीसीए उनका आईटी इंडस्ट्री में या फिर आईटी इंडस्ट्री में जो भी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं उनकी तरफ इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता। अब रीज़न देखो, सबके अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स 10th क्लास से ही कंफ्यूज होते हैं, लाइक जस्ट आफ्टर दियर 10th वो वहीं से कंफ्यूज है कि यार कौन सी स्ट्रीम के साथ जाएं। ठीक है, फिर 11th 12th में कोई सी भी एक स्ट्रीम पिक कर लेते हैं और उसके बाद 12th के बाद फिर से कन्फ्यूजन कि कौन सी डिग्री के साथ जाएं, राइट। तो इसी तरीके से कई लोग तो ऐसे होते हैं कि चलो बीसीए कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और कई स्टूडेंट्स अपने किसी फ्रेंड वगैरह को देख के चलो भी तू कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। और कई फिर लड़के या फिर लड़कियाँ अपने बंदे या फिर बंदी को पीछे पीछे आ जाते हैं, राइट। यही होता है रियलिटी में, ठीक है। अब बीसीए कंप्लीट हो गया, अब तुम लोग ये रियलाइज़ कर रहे हो कि यार इस इंडस्ट्री में तो नहीं रह सकते, ठीक है, कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। अब क्या करें, ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो कि हम आफ्टर बीसीए परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली 4 ऐसे ऑप्शन शेयर करूँगा जो कि आप अगर बीसीए के बाद आईटी इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो उनमें से किसी एक के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इन केस अगर तुम ये सोच रहे हो कि आईटी इंडस्ट्री में अगर कोडिंग और प्रोग्रामिंग नहीं आती तो हमारा करियर बिल्ड नहीं हो सकता, तो मेरे दोस्त तुम गलत सोच रहे हो। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही टोटल 7 ऐसी प्रोफाइल शेयर की थी जिसमें अगर तुम्हारा कोडिंग नॉलेज, प्रोग्रामिंग नॉलेज 0 भी है ना, तो भी तुम अच्छा अपना करियर बना सकते हो आईटी इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, उसको इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना अगर आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो तो भी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर तुमने टोटली मन बना लिया कि यार इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना, ठीक है, तो बेसिकली तो देखो मैं हमेशा इसी टाइप का कंटेंट डालता हूँ कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स बीसीए वगैरह कर रहे हैं उनको पॉजिटिव कंटेंट बेसिकली उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि किस तरीके का आगे काम मिल सकता है, ठीक है। नेगेटिव वाली जो चीज़ें हैं मैं जनरली कम डालता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, मैं आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर जरूर शेयर करूँगा। उन नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हुए कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि यार हमें आईटी इंडस्ट्री में काम नहीं करना, ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो अब जो 4 ऑप्शंस मैं बताने वाला हूँ उसमें जो नंबर 1 ऑप्शन है ना, वो बहुत सिंपल है, वो है गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन, ठीक है। अब देखो तुमको भी पता है कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, हर स्टेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स की भी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, जो कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल हो, मतलब जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं ना अपार्ट फ्रॉम बीसीए वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं बिकॉज वो ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हो चुकी है। लाइक एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक हो गया, बैंक क्लर्क वगैरह हो गया, ठीक है। और कई स्टेट्स में आईए की भी जॉब होती है, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, राइट। तो ये वो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसके लिए तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। मेक श्योर मेहनत करनी पड़ेगी अगर गवर्नमेंट में भी सिलेक्शन करवाना है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन होता है मास्टर्स, ठीक है। तो अब तुम कहोगे कि यार बीसीए के बाद हमें आईटी इंडस्ट्री में जाना नहीं तो हम मास्टर्स फिर किस में करें। देखो अगर मैं तुमको बोलूँ कि एमसीए एमएससी करो तो फिर वो शायद गलत होगा, ठीक है। एमसीए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बिकॉज तुम लोगों को अगर आईटी इंडस्ट्री में नहीं जाना तो एमसीए वैसे तुम्हारे काम का नहीं है, पर अगर एमसीए कर लेते हो, ठीक है, तो हो सकता है कि कई गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसी भी होती हैं जो कि बीटेक और एमसीए स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है। इसके लिए भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ, तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो एमसीए उस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके बाद बारी आती है कि अगर तुम्हारा एमबीए में इंटरेस्ट है, अगर तुमको लगता है कि यार आईटी में कुछ नहीं हो रहा, हमें मार्केटिंग वगैरह में मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, मैनेजमेंट में कुछ कर सकता हूँ, तो एमबीए की तरफ जा सकते हो। और अगर इनमें भी इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो फिर एलएलबी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। वकील वगैरह भी बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वकील एलएलबी के लिए भी मेनली जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो यही है कि 3 साल की मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिग्री के अंदर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आ जाता है जॉब्स। तो देखो अब जॉब्स की कोई कमी नहीं है। जॉब्स फॉर एग्जांपल टीचर तुम बन सकते हो, ठीक है, स्कूल्स वगैरह में या फिर कॉलेज वगैरह में तो आई डोंट थिंक तुम पढ़ा पाओगे क्योंकि बैचलर ही अभी तुमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो तुम कोई एक ऐसा सब्जेक्ट पिक करो जो तुमको लगता है कि हाँ ये मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, तो टीचिंग लाइन में जा सकते हो। या फिर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएशन, लिंक्डइन, ये सारी जितने भी प्लेटफॉर्म्स है इनमें से किसी एक ही या फिर 2 को पकड़ो, उसके बारे में थोड़ी स्टडी करो, ठीक है। हो सके तो कोई पेड कोर्स वगैरह ले लो, यूट्यूब पे अगर सर्च कर सको तो वैसे देख लो और वहाँ पर कंटेंट प्रोड्यूस करो, ठीक है। अगर तुम्हारा चैनल या फिर तुम्हारा पेज जो भी है वो बिल्ड हो गया, ठीक है, ऑडियंस जुड़ गई, तो फिर तुम्हारे पास पेड प्रमोशंस भी आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका हो गया। फोर्थ मैटर आता है, फोर्थ पॉइंट है बिजनेस। तो देखो अब बिजनेस है ना बहुत बड़ी चीज़ है, बिजनेस कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है तुम में से कई के फैमिली बिजनेस चल रहे हो तो तुम वो कंटिन्यू कर सकते हो सकता है तुम्हारे पास कोई आइडिया हो, ठीक है, कोई किसी भी टाइप का आइडिया हो सकता है, फॉर एग्जांपल कैफ़े वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह, ठीक है, तो उसको स्टार्ट कर सकते हो। या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जस्ट आफ्टर बीसीए उनके दिमाग में कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया होता है
जिसको वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनी एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे जोमेटो वगैरह है, स्विगी वगैरह है, ये सारे क्या है एक आइडिया ही तो दें, और अब वो डिजिटली लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो इसी टाइप का तुम्हारा भी कोई आइडिया हो सकता है। तुम क्या कर सकते हो, एक एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट्स खुद बना सकते हो या फिर किसी से बनवा सकते हो, ठीक है, और उसको प्रोड्यूस कर उसको मार्केट में पब्लिश कर सकते हो लोगों के लिए, ठीक है। वो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी एंड ऑडियंस कौन होगी, ठीक है, मतलब तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होगी, ठीक है, वो तुमको देखना है तुम्हारे बिजनेस आइडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें भी तुम बिजनेस कर सकते हो। तो ये बेसिकली कुछ 4 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हो सकते हैं। तुमको खुद को अपने लेवल पे थोड़ा बहुत रिसर्च या फिर थिंकिंग बेसिकली कह सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि हम क्या और ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये 4 ऑप्शंस थे, मैंने जितना भी रिसर्च किया, ठीक है, तो मुझे ये लगे कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर देने चाहिए। सो आई होप ये 4 ऑप्शन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो थोड़ा बहुत चारों के बारे में थोड़ा बहुत गूगल वगैरह कर सकते हो, आई गेस हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर मुझसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। पर्सनली बात करना चाहते हो तो लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर मुझे डीएम कर दो और फॉलो भी कर लो, ठीक है। तो चलो फिर आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड और वीडियोज़ में डालता रहूँगा। अब आगे की जो वीडियोज़ आएंगे ना, वो बेसिकली कह सकते हैं कि इंटर्नशिप के बाद में हमारा प्लेसमेंट जॉब वगैरह कैसे लगे, इन सभी को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर सी यू देन, बाय बाय।